1.5 फुटिया मासूम सा प्यारा बच्चा यह है बलवंत के लौंडे का हत्यारा। हमसे पहले सबको पता था, लेकिन किसी ने भी हमें नहीं बताया। हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता देंगे। चाबी कहाँ गई यार? यहीं तो रखती है तिजोरी की चाबी। एक्शन साइट पे ब्लूप्रिंट के लिए देर हो जाएगी यार। नेक्स्ट कौन है? क्या नाम है आपका? लक्ष्य। लक्ष्य। तिजोरी की चाबी प्रतिज्ञा बैग में काहे रखी? यार प्रतिज्ञा मैडम की चिट्ठी है, फॉरेंसिक लैब से आई है। ये तो वही रिपोर्ट लग रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बाबूजी तो रिपोर्ट जला ही दिए थे। क्या मतलब प्रतिज्ञा रिपोर्ट बदल दी थी और बाबूजी जो रिपोर्ट जलाए वो असली नहीं थी। कैसे पढ़े फारसी यार? कृति बेटा, रुको। अरे यार ये देखो, ये लाइटर है ना, ये हमका पढ़ के बताओ क्या लिखा है के अंदर। नहीं पापा, अभी नहीं देख नहीं रहे आप? हमारे हाथ गंदे हैं, हमें वापस बाहर जाना है। हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं। यार बेटा क्या बात कर रहे हो? मतलब पापा कुछ कह रहे हैं, मतलब खेल जाए जरूरी होगा क्या? ये बहुत बहुत जरूरी है। हमका बताओ, पढ़ के बताओ। ये तो कोई रिपोर्ट है। बहुत बड़ा राज खोल दियो तुम यार। हमका मालूम है रिपोर्ट है, देख के बताओ ना लिखा क्या है वो के अंदर। लिखा है कि 7 से 9 साल के बीच में किसी बच्चे के फिंगरप्रिंट्स मिले। और इस बच्चे का पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इसका आता पता जानना बहुत मुश्किल हो रहा है। पापा, ये गस की फॉरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं है ना? बेटा तुम अभी बाहर से आए के का बोली? मतलब ये तुम्हारे हाथ पेंट ये सब का बाहर का चल रहा है? वो सारे बच्चे बाहर ये हैंड पेंटिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं।
हम अपना काम जारी रखेंगे और उस मुजरिम को सजा दिलवाएंगे जिसकी वजह से बलवंत का बेटा मरा है। समझ गए बाबू, ये कौनो एक्टिविटी नहीं, तरीका है जानने का कि कौन सा बच्चा वो गाड़ी में था। वेरी गुड, चलो। सब बच्चों के नाम नोट कर लिए हैं? जी, वरना पता कैसे लगेगा गाड़ी में था कौन। बच्चों सबका हैंड पेंटिंग हो गया ना? हाँ। कोई बचा नहीं है ना? वेरी गुड, चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, आ जाओ। गर्व कहाँ चला गया? आदर्श, गर्व के प्रिंट्स ले लिए ना? जी नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया, उसने नाम तक नहीं लिखा है। ओहो, ये लड़का इतनी मस्ती करता है ना। अभी अभी तो इन बच्चों के साथ ही था। तुम रुको, हम अभी उसे ढूंढ कर लेकर आते हैं। कृति बेटा, गर्व को देखा? अभी तुम सब बच्चों के साथ ही था ना, पता नहीं कहाँ चला गया। अगर इस घर में रहना है तो किसना बहू को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। अगर गलती से कुछ उसको पता चला तो जान लो कि हमसे पूरा कानून नहीं होगा। क्या हुआ बेटा, बताओ ना। गर्व को देखा? बोलो ना बेटा, अंदर है घर में। चलो हम ही जाकर ढूंढ लेते, ओके? बाबूजी, ये अम्मा अचानक कहाँ चली गई? अभी तो यही थी और हमसे ना मिली ना हमको कुछ कहा, बस अचानक गायब हो गई। क्या हुआ, क्या है, कुछ बताओ यार। ए बेटा, उनकी बहन की सास जो है ना, इतना टाइम मरणासन की हालत में है। चला चली की बेला है, वे जल्दी में निकल गई, हमो नहीं रोके। समर के पापा का फोन भी आया था, वो अम्मा को ट्रेन में बिठा दिए हैं, घर आते ही होंगे बस। दादू, मम्मा गर्व को बाहर ढूंढ रही है। गर्व, गर्व, अरे आप लोगों ने गर्व को देखा क्या कहीं? अभी अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब यही कहीं होगा, कोनो खेला खेल रहा होगा। कहाँ हुआ? ये लड़का भी ना बहुत परेशान करता है हमें। हमें पता है यहीं कहीं खेल रहा होगा और उसने आप सबको कहा होगा कि मम्मा को बताना मत, और आप सब हमें बता भी नहीं रहे हैं। बताइए ना, कहाँ है घर? और कृष्णा कहाँ है? वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम ही जाकर ढूंढते हैं। गर्व, गर्व, यहाँ भी नहीं है। गर्व, कहाँ चला गया घर? बिना बताए तो बाहर भी नहीं जाएगा। गर्व, कैसे हो सकता है? तिजोरी में से रिपोर्ट को किसने निकाला होगा? बाबूजी, बाबूजी कृष्णा कहाँ है? थे तुम? फोरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है कृष्णा?
तुमने रिपोर्ट तिजोरी से क्यों निकाली? कृष्णा, हमने जानबूझकर वहां संभाल कर रखी थी रिपोर्ट, क्योंकि हमें डर था कि बलवंत या उसके आदमी आकर चुराने की कोशिश करेंगे, और यही हुआ। आया था कल रात को कोई। ये तो अच्छा हुआ कि हमने असली रिपोर्ट को छुपा कर रखा था और लिफाफे में नकली रिपोर्ट थी। ए बेटा, हाँ बाबूजी। मिल गोवा। अरे क्या बात है। बहुत खैर, जाने दो ये सब कुछ। गर्व को लेकर कहाँ चले गए थे? कब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। चलो बेटा, तुम्हारा हैंड पेंटिंग बाकी है ना, चलो जाकर फिनिश करते हैं काम। ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों? काहे कि हम नहीं चाहते कि जाए। बाबू, हमसे यार कोई सवाल जवाब नहीं करना। तुम अपना काम छोड़ना नहीं चाहती ना, तो बस हम भी नहीं चाहते कि गर्भ कहीं भी जाए के अपने उंगलियों के निशान दे। कृष्णा, ये क्या वजह हुई? अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम तुमसे कोई सवाल करें तो हमें अपना काम करने दो ना। और जब सारे बच्चों ने हैंड पेंटिंग किया तो गर्व क्यों नहीं कर सकता? तो साफ साफ बोलो ना यार, क्या करवाना चाहती हो? ये पेंटिंग एक्टिविटी, ये सब का ड्रामा का है यार। साफ साफ काहे नहीं कहती हो? ठीक है, मानते हैं कि हमने ये सब कुछ फिंगरप्रिंट्स के लिए किया है। लेकिन कृष्णा, इसमें हर्जी क्या है? ये सिर्फ एक तरीका है जानने का कि ये कौन सा बच्चा है। देखो कृष्णा, सच बात ये है कि रिपोर्ट में 7 से 9 साल के बच्चे के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, और हम ये सब कुछ उस बच्चे को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर बलवंत को ये बात पता चली तो वो उस बेकसूर बच्चे को नहीं छोड़ेगा। और कृष्णा, हम भी ये बात जानते हैं कि इतना छोटा बच्चा मर्डर नहीं कर सकता। ये एक एक्सीडेंट ही है, और कानून में भी 7 से 9 साल के बच्चे को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन शायद उस बच्चे के माँ बाप ये बात नहीं जानते हैं। और कृष्णा, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ही ये है कि उसके माँ बाप सबूत मिटाते जा रहे हैं, जुर्म पे जुर्म करते जा रहे हैं, और शायद ही वो कभी इस जुर्म से बाहर निकल पाए। तो कृष्णा, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गर्व को क्यों रोक रहे हो? वो क्यों नहीं दे सकता अपने फिंगरप्रिंट्स? और हम ये समझना चाहते हैं कि प्रिंट ले के चक्कर में तुम काहे इतना मरी जा रहे हो? और कृष्णा भाई जो गर्भ के लिए कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो गर्भ को मुसीबत से बचा सके। और हमारी बात का ना बुरा नहीं मानना भजाई कि ई वक्त ना गर्भ की जिंदगी में ना तुम सबसे बड़ी मुसीबत हो। तुम काहे नहीं शांति से बैठ जाती? काहे हाथ धो के गर्भ के पीछे पड़ गई हो यार? किसना वो, ये मामले में हमको तुम्हारा बर्ताव जो है ना वो ठीक नहीं लग रहा है। अब उंगलियों के निशान ले तो रही हो तुम, बाकी हम सबसे छुपाएंगे। अपने परिवार में ऐसा विश्वास का मतलब? जी,
बाबूजी, बात अविश्वास की नहीं है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और अपने काम के बीच में हम अपने परिवार को नहीं लाना चाहते थे। बाबूजी, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जानकारी के अभाव में उस बच्चे के माँ बाप लगातार कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने गाड़ी को जला दिया, फिर राधे को सरेंडर करने पर राजी कर दिया। एक तो एक्सीडेंट का इल्जाम है, अगर तुम इल्जाम अपने सर पे लेते हो तो तुमका फिर सरेंडर करना पड़ेगा। उसमें बेचारी की जान चली गई। गंगा किनारे एक लाश बरामद हुई है, लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है ये सोची समझी हत्या है या दुर्घटना। और आगे न जाने और क्या क्या करेंगे। और बाबूजी, वो बच्चा बच सकता है, हम उसे बचा सकते हैं। तो वैसे ही बबुआ ना अपने बच्चे को बचाने में लगा है। बच्चे को बचाने की कोशिश, मतलब हम कुछ समझे नहीं। कोनो जरूरत ना समझे के। हाँ, इतना मान लो कि गर्व जो है अपनी उंगलियों के निशान नहीं देगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बाबूजी? ऐसा वैसा कुछ नहीं, हम बस सिर्फ एक बात बोल रहे हैं। हम अपने पोते को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे उसकी माँ भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। बाबूजी, क्यों होगा आपके पोते को कुछ, और क्यों हम अपने बेटे के खिलाफ खड़े रहेंगे? ये क्या हो क्या गया है आप सबको आज? खैर छोड़िए ये सब कुछ, छोटी सी बात है, बस 2 मिनट लगेंगे। गर्व, चलो हमारे साथ। किसना भाव ये क्या कर रहे हैं आप बाबूजी? ये गन हम पर क्यों तान रहे हैं? क्या पड़ते गया लग गई तुम्हारी कचहरी है। इतना बौखलाई हुई काहे लिए हो? समझे में नहीं आ रहा। क्या बाबा बताए कि नहीं? हाँ, हम अब बताते हैं।
तुम्हारा लौंडा जौन है ना, ये कांड कर दी सर। ये 1.5 फुटिया मासूम सा प्यारा बच्चा, यह है बलवंत के लौंडे का हत्यारा। समझे हैं? काम करते तुम्हारा कपड़ा बदलवा देते और आराम से सिलाई देंगे। हाँ चल। नहीं बुआ, आज हम आपके पास नहीं सोएंगे, पापा के पास सोएंगे। अरे यार बाबू क्या कर रही है यार, तुम्हें सिर्फ चश्मा ही तो है, क्या ही बात करना बड़ा बनाई दे तुम यार। बाहर से आए रहे। हाँ लेकिन कहाँ गए थे? ये तुम्हारे जो सवाल है ना, ये तुम यार अपने काम अपने कोरट तक रखा करो यार। यहाँ घर पे ना ऐसे पूछताछ केंद्र न बनाओ यार। इतनी देर कर दी, कृति को स्कूल छोड़ने जाना है ना। इतनी देर हुई तो तुम छोड़ के आ जाती ना यार, हमारा इंतजार का है? जॉन कुछ भी हो रहा है ना, यू केस की वजह से हो रहा है। हम एक बात बताओ, ऐसे आदमी का केस लड़ेगा क्या फायदा जो साला खुद ही जांच कर रहा है? या तो तुम यहाँ घर में रहोगी या बाहर काम करोगी जाके। तुम्हें पता था इस बारे में? बोलो कृष्णा, हमें क्यों नहीं बताया? हमसे क्यों छुपाया? या फिर बोल दो ये झूठ है। तुमसे पूछ रहे कृष्णा, क्यों छुपाया हमसे? सबको पता था, हमसे पहले सबको पता था, लेकिन किसी ने भी हमें नहीं बताया। हमारे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। अरे हम माँ हैं इसकी, हमें तो सबसे पहले बताना चाहिए था ना। कृति, अपने कृष्णा खातिर ठंडा ही नहीं पी सकती तुम यार? तुम हमका देती, हम जहर पी जाते तुम्हारी खातिर। चलो एक काम करो, प्यार की जिद समझ के पी लो। हैं वो बलवंत के बिटवा का जो केस रहा, वो मतलब सबूत तो जल गवा रहा है, तो फिर अब कौन सबूत बचा है? कैसे मुकदमा लड़ोगी तुम? हैं
वो जानते हैं यार वो कैसे मरा यार वो। चलो जाओ कृष्णा यहाँ से। यार बाबू, अरे राधे बारे में बात हो रही है यार, मतलब ये तो जान सकते हैं ना, मतलब ये तो हमारा काम भी हो सकता है का। वो कृष्णा भैया हमारी डेयरी में आए थे, उनकी घड़ी छूट गई थी उधर। तो इसलिए तुमने किया ये सब कुछ? हाँ, इसलिए किया तुमने ये सब? हाँ, ताकि गर्भ का नाम बाहर ना जाए, वो पकड़ा ना जाए, एली किया। ए भौजाई, ज्यादा ना गर्म होए की जरूरत नहीं है। अगर तुम माँ हो ना तो यहाँ कोनो गैर नहीं है। ये घर में गर्भ के बाप दादा सब है उनका संभालने के लिए, और हम सब सोच समझ के मिलजुल के ही फैसला किए और आगे भी करेंगे, ताकि गर्भ को ना पुलिस और कानून से भी नहीं तुमसे भी सुरक्षित कर सके। अरे तुम जानती हो यार, ये घर में ना पुलिस कानून इससे कौनो भी नहीं डरता, बल्कि तुमसे बहुत ज्यादा डरते हैं। कैसी के कानून भगाड़ते समय ना तुम ये ख्याल करती कहाँ हो कि तुम्हारे चपेटे में कौन आ रहा है? इज्जत बहुत करते हम तुम्हारी प्रतिज्ञा भौजाई। बाकी ये बात का ना हमेशा ही रंज रहेगा कि कानून के आगे ना तुम घर और परिवार को ना कुछ भी नहीं समझती हो। अरे ये लिए तो ये घर में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देखी ना कल तुम कि कृष्णा भाई तुम्हारा ध्यान बटा रहे थे ताकि वो रिपोर्ट जलाए सके और हमरा गर्भ सुरक्षित हो जाए। बाकी तुम तो ठहरी महाज्ञानी, तुम्हारे आगे तो कौनों की भी नहीं चलती, तो तुम नकली रिपोर्ट रख ली और असली वाली छुपाई। हमारे साथ बैठो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उमलिया, चुप करो ना यार, हम बात कर रहे हैं ना। चुप कह रहे कृष्णा भाई? अब और बचा का है? इस सारा खेल तो खुल गया ना, सारा सच तो सामने आ गया, तो अब का छुपाना? अब ई घर में ना सही गलत कौनो भी नहीं देखेगा। गर्भ को बचाए के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वो सही, बाकी सब गलत। क्यों किया तुमने ऐसा कृष्णा? क्यों नहीं बताया हमें? किस बात की सजा दे रहे हो तुम हमें? ऐसी कौन सी गलती कर दी थी हमने जो तुमने हमें नहीं बताया? इतना अविश्वास! क्या हमें सच जानने का हक नहीं था? क्या हम मां नहीं है गर्भ की? अगर गर्व की माँ हो, गर्व को चाहिए था ना कि तुम्हारे पास आए कि सब कुछ सीधा सीधा बोल दे। अब कुछ सवाल तुमको अपने आप से भी पूछना चाहिए कृष्णा भाऊ। तो गर्व काहे अपनी माँ को छोड़ के गवा अपने बाप के पास? काहे? जबकि बच्चों की ऐसी फितरत होती है कि सच को बाप से छिपा लेंगे लेकिन मां से नहीं। और देखो, साफ साफ देखो, डरता है तुमसे। अब तुम जानो कि काहे डर गो आई। समझदारी इसी में थी कि उसने आए के कृष्णा बाबा को सब कुछ सच सच बता दिया, और कृष्णा बाबा ने भी जो अब तक किया सही किया, सही। अरे कृष्णा बाबू, भलाई इसी में है कि तुम इस केस पे काम करना छोड़ दो।
बाकी चीज हमको संभालने दो, हमको अपने तरीके से। और सुनो, ये हम सलाह नहीं दे रहे हैं, हमारा आदेश है और साथ में चेतावनी। वाह बाबूजी, आज तक आपने जिस प्रतिज्ञा का साथ दिया, आज बिना किसी गलती के उसे चेतावनी दे रहे हैं। एक झटके में पराया कर दिया हमें। सबने पराया कर दिया। आप सबके पास हमें पराया करने की वजह होगी, लेकिन हमारे पास नहीं है। अब हम इस घर के किसी भी सदस्य को एक कदम भी गलत रास्ते पर नहीं चलने देंगे। घर 7 साल का बच्चा है, छोटा है, मासूम है। इसे जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं था। लेकिन आप लोगों ने इसे मर्डर बनाया, कानून ने नहीं। इसकी हालत देखकर साफ पता लग रहा है कि ये खुद को गुनहगार मानता है, जबकि ये निर्दोष है। अगर आप लोगों ने हमें पहले बता दिया होता तो हम ये कोर्ट में सीधा सीधा साबित कर सकते थे, क्योंकि 7 साल के बच्चे को एक दिन की भी सजा नहीं होती। हम अभी भी साबित कर सकते हैं कि गर्भ निर्दोष है। देखो प्रतिज्ञा, हम कानून के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। बस इतना जरूर जानते हैं कि हम सब लोगन जो किए हैं ना, वो गर्भ को बचाने के लिए किए हैं। इस घर का बच्चा को बचाने के लिए किए हैं। कोनो भी तो तुमको दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। बचाने के लिए? आप लोगों को समझ में भी आ रहा है आप लोगों ने क्या किया है? घर से जो हुआ वो हुआ, लेकिन सबूत मिटाकर आप लोगों ने कानून के साथ खिलवाड़ किया है, जो ठीक नहीं है। कृष्णा बाबू, कानून वानून न सिखाओ हमको, समझे? बहुत देखे हैं कानून के खेल। तो कानून है का? हर दूसरे दिन बदलता रहता है। अब बात कानून की नहीं है, बात बलवंत की है, जो अपने बेटे के लिए बदले की आग में चल रहा है। तो उसे अगर पता चला, चुप नहीं बैठेगा वो। हम अपने पोते को जोखिम में नहीं डाल सकते, साफ बात। बहुत है बढ़िया। तो आपको क्या लगता है बाबूजी, छुपाने में जोखिम कम है? और कब तक इसे छुपा सकते हैं हम? एक न एक दिन तो बलवंत को पता चल ही जाएगा ना। ऐसे कैसे पता लग जाएगा? हम पता लगने देंगे तो पता लगेगा ना होगा। जब सब कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे हैं। अब तुम बस ये केस का भूल जाओ, बाकी हमका अपने तरीका से संभालने दो, हम संभाल लेंगे। कृष्णा, कोई कुछ सोच समझ कर नहीं बोल रहा है, और हम अपने बच्चे को ऐसी परवरिश नहीं दे सकते। हाँ, करो ना परवरिश, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और बाबूजी जौन कुछ भी कह रहे हैं ना, वो चुपचाप कर लो भौजाई। कैसे कि बाबूजी वो विद्या जानते हैं जहां तुमरे ना कानून की विद्या ना काम नहीं करती। और बाबूजी जो रास्ते पे तुमका चलने के लिए कह रहे हैं ना, वही रास्ते पे चलो, और इधर उधर ना जाने की कोनो जरूरत नहीं।
ये हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं और हम तय करेंगे कि हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। और अगर सही रास्ते पर चलने पर किसी का नुकसान नहीं होता है तो हमें रास्ता बदलने का तर्क समझ में नहीं आता है। और अब बस बहुत हो गया। ये हमारा बेटा है और हम इसके लिए जो भी करेंगे सही करेंगे। हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता देंगे। चल, हम चलकर पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता देंगे। और अपनी मम्मा पर भरोसा रखो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो। किसना बहू, जिद ना करो। हम बता रहे हैं तुमको, यहाँ से तुम हमारे पोते को 1 इंच भी नहीं ले जा सकती हो। बाहर जाए की ना कोशिश भी मत करना।